प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। आवाज आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ, क्लियर है। एक बार फिर परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमें उसने फिर एक नया जीवन दिया और एक बार फिर ऐसा प्रार्थना दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और कलीसिया के परम आदरणीय पास्टर जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया है। तो आइए आज की शाम मिल करके हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। आज यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 1 से 21 तक कांति पढ़ने में अगुवाई करेगी। चरवाहा और भेड़ों का दृष्टांत। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों का नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उनसे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। यीशु अच्छा चरवाहा। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियाँ को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़ियाँ उन्हें पकड़ाता और बितर बितर कर देता है। वह इसीलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उनको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी। उनमें से बहुत से कहने लगे, उसमें दुष्ट आत्मा है और वह पागल है, उसकी क्यों नहीं सुनते हो। अन्य लोगों ने कहा, ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो। क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती हैं? आमीन। सब पवित्र और जीवित वचन के लिए हाथ उठाकर परमेश्वर को महिमा करेंगे। हालेलुया हालेलुया। एक आत्मिक गीत प्रिय परिवार की ओर से हम सुनेंगे। परमेश्वर परिवार को सहायता करें। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको एक बार फिर यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में जय मसीह की। अभी जो आप लोगों के सम्मुख में गीत गा रहा हूँ वो पहला थिमुथियुस 4 अध्याय का 12 वचन के आधार पे है। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। ये वचन हमें यह सिखाता है कि हमें एक सिंबल बनना है, मॉडल बनना है, आदर्श बनना है कलीसिया के लिए और अपने लिए भी,
ये प्रेरित पौलुस के एक युवा साथी और सहायक के रूप में कार्यरत तीमुथियुस को व्यक्तिगत निर्देश सलाह देते हैं। ये आज कलीसिया के लिए भी है और तमाम हम सब विश्वासियों के लिए भी। तो इन्हीं वचनों के आधार पर मैं गाना गा रहा हूँ और ये पुराना गाना है, सब कोई जानते हैं इस गाना को, कई बार सुने भी होंगे। परमेश्वर सहायता और मदद करे। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जानेगा। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जानेगा। चाल में चलन में नमूना बनो युवा समय में, चाल में चलन में नमूना बनो युवा समय में। हालेलुया नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जानेगा। प्रार्थना विनती में नमूना बनो युवा समय में, प्रार्थना विनती में नमूना बनो युवा समय में। हालेलुया नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जानेगा। पढ़ने लिखने में नमूना बनो युवा समय में, पढ़ने लिखने में नमूना बनो युवा समय में। हालेलुया नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जानेगा। स्कूल कॉलेज में नमूना बनो युवा समय में, स्कूल कॉलेज में नमूना बनो युवा समय में। हालेलुया नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जानेगा। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जानेगा। प्रेज द लॉर्ड। विशेष कर यह युवा लोगों के लिए गीत था, कलीसिया के हमारे बच्चों के लिए। परमेश्वर इन गीत के द्वारा सभी को बहुतायत के साथ आशीष दे। मेरा केसियो खराब हो गया है, आप लोग प्रार्थना कीजिए कि मैं एक नया केसियो खरीदना चाहता हूँ और परमेश्वर सहायता और मदद करे और इस गीत के द्वारा बहुतायत के साथ आशीष दे। और पास्टर परिवार को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और कलीसिया परिवार को भी एक बार फिर जय मसीह की प्रेज करें।